अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई देखें, आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या है पहले तो ये समझें। ओ लेवल मैथ से बहुत छोटा सा टॉपिक है फंक्शन। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सवाल आ जाए कुछ आ जाए। बहुत सिंपलिसिटी है इस फंक्शन में। अच्छा, अब जो है फंक्शन पे अगर हम आते हैं तो हमें इसमें दो चीजें समझनी है। पहले तो ये समझना है कि हम जो y लिखते थे ना, मैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है तो बहुत टू दी पॉइंट बात करूंगा। ठीक है, तो बस ये समझ लें कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू जो लिखते थे ना। हाँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लिखते थे ना, उसे आप एफ फंक्शन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये भी बता देते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x कुछ भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू आती है। अच्छा, अब ये भी बात थोड़ी सी समझने में जो मुश्किल आ रही होगी तो मैं उसका भी हल करता हूँ। मेरी स्पॉटलाइट में निकाल रहा हूँ तो उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। देखो, स्पॉटलाइट दिख रही होगी। इसमें जो है पहले फंक्शन में चीज हमें दो से तीन पढ़नी है। मैं जल्दी जल्दी मुख्तसर बात रखूंगा। कोशिश मेरी ये है कि फंक्शन और एक वेरिएशन का टॉपिक है वो खत्म हो जाए आज की क्लास में। कोशिश है, अल्लाह करे तो हम आपको 40 मिनट की क्लास है, 20 मिनट फंक्शन करवाऊंगा, 20 मिनट वो करवाऊंगा आपको। कौन सा टॉपिक बोला था? वेरिएशन। वेरिएशन भी बहुत सिंपल है, सिंपल है और ये भी सिंपल है। पहले देखिए, पहली चीज जो समझनी है ना वो ये समझनी है कि वाई इज तो एक्स प्लस टू लिखते थे फॉर्मूला हम ओ लेवल मैथ्स में। तो क्या होता था कि हम जब यहाँ पे y की वैल्यू टू पुट करते थे तो टू एक्स की वैल्यू टू पुट करते थे तो टू प्लस टू फोर आता था। मतलब जब एक्स टू होता था तो y फोर होता था। इसी तरह जब हम अगर यहाँ पे फोर पुट कर दें एक्स की जगह तो y सिक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक्स सिक्स पुट कर दें तो एट हो जाएगा। एट पुट कर दें और 10 हो जाएगा। तो यूं ही कहानी चलती रहेगी। माइनस एट पुट कर दें तो माइनस सिक्स हो जाएगा। माइनस हंड्रेड पुट कर दें एक्स तो वाई माइनस 96 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक कोई इशू? बिल्कुल बेसिक समझाइए। मैं क्या इसमें तो इशू नहीं आना चाहिए। पुट करना आता है ना, सब्स्टिट्यूट करना सिखाया था मैंने। सब्स्टिट्यूट करना सिखाया था मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन में कि भाई अगर एक चीज की वैल्यू निकल जाए तो उसी वैल्यू को किसी भी डिजायर्ड इक्वेशन में पुट करके आप आसानी अपना एक्स निकाल सकते हो, या वाई निकल जाए तो एक्स निकाल सकते हो पुट करके, और एक्स निकल जाए तो एक्स पुट करके वाई निकाल सकते हो। मैंने ये अच्छे से इक्वेशन के लेक्चर में बताया था। फिर भी अगर अगर इशू है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी कॉन्सेप्ट वो हो जाए, रह जाए, तो इसलिए मैं ये करता सर हूँ। ये टू कैसे है? ये टू जैसा है? नहीं, टू तो मैंने खुद डिजायर्ड लिया ना वैल्यू कि भाई मैं वाई निकालना है मुझे, मैं एक्स टू ले रहा हूँ, एक्स फोर ले रहा हूँ। ये तो मैं खुद ले रहा हूँ। मैं एक्स की वैल्यू डेलिबरेटली पुट कर रहा हूँ, मतलब अपनी मर्जी से, और वाई की आती है। हाँ भाई, समझ आया? जी सर। अच्छा, अब कोई सवाल है तो फिर चैट पे बोल दीजिएगा, फिर माइक खोल दूंगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैंने बहुत आसान सी चीज बताई पहले कि भाई वाई कुछ भी पुट, वाई बोल रहा हूँ बार एक्स पुट कर दें कुछ भी तो वाई की वैल्यू निकल जाती है, सभी को पता है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे वाई पुट कर दूं तो एक्स भी निकल जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक जूसा मशीन है, उसके अंदर मैंने ये जूसा मशीन के एग्जांपल से मैं हाई लेवल के लिए है, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को लो लेवल पे सीख रहा हूँ, अच्छे से समझ आएगा। मेरे टीचर ने मुझे ये एग्जांपल दी तो मुझे याद है अभी तक। जूसा मशीन मशीन है, उसमें आप डालते हो एप्पल तो एप्पल जूस बन जाता है। उसमें डालते हो ऑरेंज, ऑरेंज जूस बन जाता है। उसमें डालते हो बनाना, बनाना जूस बन जाता है। तो बनाना शेक बन जाता है, उसे जूस भी नहीं कहेंगे, बनाना शेक बन जाता है अगर मिल्क वगैरह डाल रहे हैं तो इसी तरह हम इनपुट क्या करते हैं, एक्सपुट इनपुट करते हैं और एफ एक्स हमारे पास आउटपुट आ जाता है। उस फंक्शन से कोई चीज बन जाती है, ठीक है। तो इसी तरह बस यहाँ पे एक छोटी सी ये चीज होती है कि y की जगह फंक्शन ऑफ x आ जाता है, और x की देखो वैल्यू मैंने पुट करके यहाँ दिखाई हुई, वही चीज जो मैंने बताई थी। इसमें तो कोई ऐसी हवा चीज नहीं है। ओ लेवल ग्रेड तक अगर आप देखें तो बस आपके फंक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि आप x इनपुट करोगे तो आपका एफ एक्स आएगा, ठीक है।
एप्पल इंपोर्ट करोगे तो एप्पल जूस आएगा, बनाना इंपोर्ट करोगे तो बनाना जूस आएगा, ऑरेंज इंपोर्ट करोगे तो ऑरेंज जूस आएगा। तो इसी तरह एक्स इंपोर्ट करोगे एफ एक्स आएगा, x2 इंपोर्ट करोगे fx4 आएगा, इस फंक्शन के हिसाब से। हम जो कहते थे पहले ये इक्वेशन है, अब हम इसे कहेंगे फंक्शन है। अब हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फंक्शन है, और फिर हम y को रिप्लेस कर देते हैं फंक्शन ऑफ x। बताओ ये बात समझ आई? मैं वेट कर रहा हूँ दोनों के रिप्लाई के लिए। भाई आप लोग रिप्लाई इतना देर से देते हो, एक यस नो लिखने में इतना टाइम क्यों लगेगा? क्लियर से, क्योंकि क्लियर भी नहीं लिखो, यस नो बस लिखो। अरे मैंने म्यूट किया हुआ है, गलती से ना खुल जाए, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। तो सवाल पूछना है, इसके लिए हैंड रेस कर लो, मैं सवाल भी आपको बता दूंगा। नहीं पूछा ना, जब पूछना हो तो हैंड रेस कर लेना, मैं खुद खोलूंगा भाई माइक। तो सवाल को अनआंसर्ड सवाल को नहीं छोड़ूंगा, टर्म अच्छी यूज कर रहा हूँ मैं, अनआंसर्ड सवाल। ये आप ही लोगों के लिए बेहतरी के लिए बना रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल। रुको, क्या कंफ्यूजन? सर ये 2 कैसे आया सर? सीरीज समझ ही नहीं आ रही। ये एक्स की जगह 2 कैसे आ गया? जी। कैसे समझा? हाँ भाई देखो, एक्स की जगह 2 मैंने खुद पुट किया है ना, मैंने खुद लिया है। एक्स की जगह 100 पुट कर दो, 400 पुट कर दो, जस्ट इट्स एन एग्जाम्पल कि हम पुट करते हैं तो आउटपुट निकलता है हमारे पास। 2 कहीं से नहीं आया, 2 मैंने खुद पुट किया है, ठीक है? 2 मैंने खुद पुट किया है, 2 कहीं से आया नहीं है। हाँ मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकता है। क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो उसके हिसाब से वो बोलेगा नहीं 100 पुट करें या 200 पुट करें एक्स की वैल्यू, या एफ एक्स फॉर एग्जाम्पल 4 है और आपको निकालना है जो वो एक्स की वैल्यू निकालनी। इसी तरह आपको एफ एक्स का फॉर्मूला दे देगा, फिर बोलेगा कि भाई एक्स यहाँ पे 2 है तो अब बताएं एफ एक्स कितना होगा। बस ऐसे घुमा फिरा के बोलता रहेगा सवाल। बहुत इजी आते हैं इसके सवाल, तो ज्यादातर पेपर 1 के सवाल होते हैं। अब जो मेन टॉपिक है ना, मतलब सब जो जो जिस पे डिपेंड करता है ये मेन मतलब मवाद, जिसपे बच्चों की गलतियां होती हैं बहुत इसमें, वो है फंक्शन का इनवर्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चैप्टर एंड, इसके बाद कुछ भी नहीं है चैप्टर में। तो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन मैंने लिखी h इज इक्वल टू k प्लस 4। इक्वेशन लिखी है अहमद और इमरान, ये कोई इक्वेशन का मतलब नहीं है, ये मैंने डेलिबरेटली एक ऐसी इक्वेशन ले ली है इसका कोई वो नहीं है कि भाई नहीं ये इक्वेशन कहाँ से आई। ये इक्वेशन फिक्र नहीं करो आप लोग, कहीं से नहीं आई ये इक्वेशन, पेपर में दी होगी या बनानी होगी, लेकिन उसके लिए सर्टेन स्टेप्स होंगे। बनानी तो नहीं आती कभी भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ होगा, मतलब ये h इज इक्वल टू k प्लस वो देंगे वहां पे आपको पेपर में। अब h इज इक्वल टू k प्लस 4 में मैं अगर पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है इक्वेशन का, तो यहाँ पे h सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो h अकेला है और k जो है, h को जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल जबान में तो h इज इक्वल टू k प्लस 4 बोल दिया, अब सामने वाला बंदा भी समझ गया कि भाई h इज इक्वल टू k प्लस 4 है, या फिर k इज इक्वल टू h माइनस 4 है, ठीक है? अब लेकिन मैं अगर इंग्लिश की जबान में बोलूँ तो ये बोलूंगा कि h is described in terms of k, या फिर बोलूंगा h is the subject of the equation। तो h सब्जेक्ट क्यों है? h अकेला है, जिसको आप सब्जेक्ट बनाते हो ना उसको आप अकेला कर देते हो, ठीक है? इसी तरह नीचे वाले इक्वेशन में आओ, यहाँ पे k सब्जेक्ट है। हाँ मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ पे के सब्जेक्ट है, के क्यों? क्योंकि के अकेला है बिल्कुल यहाँ पे, और के को डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई h माइनस 4 करोगे तो के निकलेगा।
अब और नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू 8x प्लस 4। यहाँ पे y सब्जेक्ट है क्योंकि y बिल्कुल अकेलौता है, अकेला है बिल्कुल। अब मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, पूरा मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है ताकि सॉल्यूशन में टाइम वेस्ट ना हो, वरना जिस टाइम मैं वो दे रहा था, फुल टाइम कोर्स दे रहा था बच्चों को, उस टाइम मैंने बकायदा ये पूरा लिखा था, नोट्स बनाए थे, तो ये मैंने अलग से नोट्स बनाए थे, बाकी पीडीएफ में मैं दे दूंगा आपको। तो यहाँ पे y सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई नहीं, मुझे x सब्जेक्ट चाहिए, मुझे y सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे x सब्जेक्ट चाहिए। इसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने 4 को वहां भेजा तो y माइनस 4 आ गया, फिर 8x बचा तो 8 वहां पे जाके y माइनस 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह। फिर से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों के नीचे 8 लगा दें, y अपॉन 8 माइनस 4 अपॉन 8, तो बन जाएगा y अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 2। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 8, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि y अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 2। तो दोनों आपकी मर्जी है, लेकिन बस मेन चीज जो मुझे सिखानी थी, ये सिखानी थी कि y सब्जेक्ट है, अब x को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे बात समझ आ गई? यहाँ पे बात समझ आ गई? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे मैसेज को वेट कर रहा हूँ, सही है। अच्छा नीचे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ कह सकता हूँ इन दिस इक्वेशन x इज द सब्जेक्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा डेवलप होना चाहिए। मेरे को इस इक्वेशन में भाई सब्जेक्ट क्या है, तो इस इक्वेशन में रुको, लिखने में एरर्स हो जाते हैं कभी-कभी। अब यहाँ पे मैं कहूँ तो मैं वही बताना चाह रहा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे y सब्जेक्ट है, यहाँ पे x सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं ये इक्वेशन लिख दूँ 8y इज इक्वल टू 4x प्लस 4, तो यहाँ पे 8y सब्जेक्ट हो। या फिर अगर मैं इसी को 4 को इस तरफ ले जाऊँ तो 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 4x, तो ये बन जाएगा आपका 4x सब्जेक्ट। और यहाँ x और y को मैंने अलग अलग सब्जेक्ट बना के दिखा दिया। इस इक्वेशन में y बराबर है 8x प्लस 4 के। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई जो चीज को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं एटलीस्ट वो अकेली हो, बिल्कुल चाहे 8y को ही सब्जेक्ट बना रहे हैं क्वेश्चन के मुताबिक। देखो 8y और 4x वाली एग्जांपल बहुत कम मिलती है दुनिया में, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 8y अगर बराबर है 4x प्लस 4 के, तो 8y सब्जेक्ट है वहां पे। अगर 4x इक्वल है 8y माइनस 4 के, तो 4x सब्जेक्ट है वहां पे। लेकिन ज्यादातर आपको फंक्शन हो, चाहे हायर स्टडीज मैथ्स की करें आप लोग, वहाँ पे y और x में खेलना होता है कि y को कभी सब्जेक्ट बनाना, कभी x को बनाना होता है, या h और k होते हैं उनको सब्जेक्ट बनाना होता है। तो अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर मैं इस इक्वेशन से हाउ डिड 4x टर्न इनटू 8x, ये वाला पूछो जहाँ पे मेरा अभी है पॉइंटर। नहीं ये तो दूसरा है, ये दूसरी एग्जांपल है। जल्दी जल्दी में किया नहीं, ऐसा में ये टॉपिक पहले से आना चाहिए था बच्चों को, कि बस बैकग्राउंड दे रहा हूँ ताकि फिर इनवर्स वाला करवा सको। ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से। इन दिस इक्वेशन 8y इज द सब्जेक्ट। अब नीचे में दूसरा सवाल शुरू किया, इक्वेशन चेंज हो गई ना, देखो कंफर्म करो समझ आया है या फिर दूसरा क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, मेरी गलती है, मुझे क्वेश्चन नंबर लिखना चाहिए। सर एक्स, नहीं एक्स सब्जेक्ट नहीं है, नहीं कहाँ पे है भाई एक्स सब्जेक्ट, अभी तो बना रहे हैं ना, अभी तो यहाँ वाई सब्जेक्ट है इमरान, अभी तो यहाँ पे y सब्जेक्ट है, y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो y सब्जेक्ट है।
अब मैं यहाँ अगर कहता हूँ कि नहीं भाई आपको जो बनाना है वो x को सब्जेक्ट बनाना है, तो आप यहाँ क्या करोगे कि 8x² को पहले यहीं रहने दोगे और +4 को इस तरफ ले जाओगे तो -4 होगा। फिर 8x² से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा y-4 से, पूरे y-4 से, किसी एक से नहीं कीजिएगा, पूरे y-4 की टर्म से डिवाइड होगा 8। फिर उसके बाद स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट लेते थे। अगेन माय बैड, मैंने यहाँ पे x को भी स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया है, बट होगा नहीं स्क्वायर रूट। पॉइंटर ऐसे ले रहा हूँ कि किसी बच्चे की नजर हट जाए अगर। हाँ, एक मिनट। हाँ अब सही। तो x इक्वल है 8y-4 अपॉन 8, अंडर रूट y-4 अपॉन 8। लेकिन एक चीज और है कि जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस ब्रेक हो जाते हैं। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे इन दिस इक्वेशन x इज द सब्जेक्ट, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। फिर भी नहीं समझ आया है तो लिख देता हूँ। हाँ भाई इमरान, कंफ्यूजन क्लियर हुई सब्जेक्ट की? ठीक है, अब आते हैं इनवर्स को। भाई बहुत 2 स्टेप 3 स्टेप में दिखाऊंगा इनवर्स, इंशाल्लाह समझ आते हैं। भाई इनवर्स में सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी होगी मतलब पेपर में दी होगी है। मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिए, वही ऊपर वाली एग्जांपल चल रही है एक्चुअली, उसी से मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल है x+2 के, मतलब फंक्शन ऑफ x बराबर है x+2, y की जगह फंक्शन ऑफ x आ गया। दिमाग में ये चलाइएगा कि नहीं एफ एक्स वाई है सर, मैं इसी बता रहा हूँ कि एफ एक्स वाई, बस कोई और हवा चीज नहीं है। फंक्शन ऑफ एक्स असल में एक्चुअली रिप्लेसमेंट है वाई का। आप इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह वाई पुट करते हैं। ठीक है, वाई लिख दिया, वाई इज इक्वल टू x+2। अब यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाना, बहुत बहुत पर मैंने इसी इतनी ज्यादा एग्जांपल्स दी यहाँ पे, 3 4 मुश्किल भी उसमें थी, आसान भी थी, कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सब्जेक्ट जब मैं बात करूँ ना तो सब्जेक्ट समझ आ रहा हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए आप क्या करेंगे कि एफ एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे, वाई पुट कर देंगे। सही है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x+2, y को सब्जेक्ट बना हुआ है अभी यहाँ पे, y सब्जेक्ट है, x को सब्जेक्ट बना है। फिर आपने क्या किया, x को सब्जेक्ट बनाया, y की तरफ 2 ले गए तो -2 हो गया, और x इज इक्वल टू y-2 हो गया। अब आखिरी स्टेप में ये करेंगे कि x की जगह f इनवर्स x लिख देंगे और y की जगह x लिख देंगे। दोबारा सुनिए, एक फंक्शन का फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x+2, एफ एक्स की जगह y पुट कर दिया, पहले सबसे पहला काम ये किया। फिर y इज इक्वल टू x+2। ठीक है, फिर y-2 मतलब मैंने x को यहाँ सब्जेक्ट बना लिए, सब्जेक्ट बनाना बहुत अच्छे से समझा दिए कि 2 वहां जाएगा तो y-2 हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा x के। फिर f इनवर्स x, x की जगह f इनवर्स x आ जाएगा, लेकिन x बिल्कुल अकेला होना चाहिए, 2x 3x 4x 5x नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और y की जगह x आ जाएगा। बात समझ आ गई? गुड इमरान, समझ आ गई तो अच्छी बात है। अहमद, why did the sign change? साइन कौन से साइन की बात कर रहे हो, इस साइन की, +2? ओके ओके गॉट इट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई यहाँ पे मैं फिर भी बता देता हूँ, +2 वहां जाके -2 हो जाएगा, एक्स सब्जेक्ट बन जाएगा, एक्स अकेला हो जाएगा ना, अकेलौता कह लो या अकेला हो जाएगा। तो जब एक्स अकेला हो जाएगा, बस इतनी आखिरी स्टेप में थोड़ा सा मसला होता है बच्चों को, वो समझ लो कि एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा और वाई की जगह एक्स आ जाएगा।
सिंपल, नथिंग मोर। चलो आगे। सो वी विल सब्स्टिट्यूट y विद x। हाँ बिल्कुल जबरदस्त, सही। मैं थोड़ा सा लंबा नहीं करना चाह रहा था, मैंने कहा अल्लाह ना करे फंस ना जाए, वरना मैंने इमरान को जब समझाया था फुल टाइम कोर्स में तो ऐसे से उसी का रजिस्टर है कि भाई y को सब्स्टिट्यूट कर दोगे x से। ठीक है इमरान, तुम्हारा भी रिवाइज हो गया। चलो आगे। हाँ इमरान, आपका भी यही जवाब है, चलो आगे। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल, दो तीन और देता हूँ, फिर पाँच सौ रुपये मूव करूंगा। 500 की ही एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 500 में। अब यहाँ पे एफ एक्स, पहली बात तो ये खुद करके देखो, बल्कि आंसर देख लिया। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ। मैंने फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा इस फंक्शन का इनवर्स निकालें, जहाँ पे मेरा रेड पॉइंटर रखा हुआ है और हैंड भी है। उस फंक्शन का एक्स बोल रहा हूँ, एफ इनवर्स एक्स निकालें या इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालें या एफ एक्स का इनवर्स निकालें, सब कुछ वही है। इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 8x+4 निकालें। शुरू हो जाए। 2 मिनट है, हमें फंक्शन इस मीटिंग में ही एंड करना है। करके मुझे बताना है। यस सर, द आंसर इज 8x-4। चेक करो भाई, ये आंसर नहीं होना चाहिए। चेक करो क्या गड़बड़ कर रहे हो। मैं वेट कर रहा हूँ रिप्लाई के लिए, अहमद और इमरान। बाकी बच्चे जो मेरी रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन करना है। क्या हुआ इमरान, कहाँ फंस गए हो? 1 मिनट, चलो 2 मिनट ले लो। y-4, हाँ आप सही किया है ना। अच्छा नहीं, बल्कि हाँ अहमद ने किया है। वेरी गुड अहमद। इमरान कर लो भाई तुम भी।
2 मिनट है इमरान, हो गया तो वरना मैं बता दूंगा किस तरह का, तो नहीं हो पा रहा, नॉट एन इश्यू, दोबारा बताऊंगा। हाँ भाई इमरान, नहीं हो रहा, करवाऊं? सर हाँ, बोलो आगे। डू इट। अच्छा, क्या मसला हो रहा है मुझे बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? सर एक वो नहीं होना चाहिए था आपकी वैल्यू, मतलब 8 का जो 8x हो जाएगा 8y हो के नहीं इनवर्स नहीं, होके पहले 8। पहले तो एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे ना। हाँ सर, x तो सब्जेक्ट हो गया। क्या बना एक्स सब्जेक्ट? सर x इज इक्वल टू 8 -8 -4 सर। यही तो गड़बड़ किया है सब। अब एक मिनट बता रहा हूँ। हम्म, अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है। मैंने एफ एक्स की जगह पहले वाई पुट कर दिया है। तीन तो स्टेप होते हैं इस बेचारे के। फिर मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाया है। अब जो ये नई मैंने एफ एक्स की जगह वाई पुट करके फिर जो इक्वेशन लिखी है ना, वही इक्वेशन है। फिर मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। वाई -4/8 बन जाएगी इक्वेशन। तो मैं y/8 -4/8 क्या होता है, y/8 -4/8, तो y/8 -1/2 हो जाएगा। ये करके देखना ना इतनी कैलकुलेशन को। फिर उसके बाद मैंने x की जगह f इनवर्स एक्सपोर्ट कर दिया है और y की जगह एक्सपोर्ट कर दिया, सिंपल। अब बताओ, अब समझ आया? अब इसमें तो दो ही तीन स्टेप ही हैं, तो फिर देख लो। सर इन फ्रैक्शन, फिर I took 4 to the other side and then 2 to... हाँ तो सही है, सही है अहमद, सही है। देखो, अगर ये कंफ्यूजन है ना तो इसको समझो। तो कंफ्यूजन तो बहुत